पानी निकल है। ऐसा ही है, पाप नीचे से आता है, माने नरक से। तो जब व्यक्ति कुछ गलत करता है और उसका पाप आता है तो पहले उसका पुण्य उबलता है, तो आदमी को लगा जे खूब फल फूट रहा है, पर भीतर ही भीतर में खाली हो जा रहा है। ऐसे कहते हैं उनके पाप के घड़ा फूट रहे, पर आज तक सुनी के पुण्य के घड़ा फूट गए। कथा के इस पावन मध्य में श्री संजय यादव जी, पूर्व विधायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, और श्री विवेक यादव जी, पार्षद, नगर निगम जबलपुर, और भैया ऋषि यादव जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान कटारे परिवार में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसके लिए परीक्षित जी के लिए एक दृष्टांत सुनाया गया, ध्यान से सुनना कि पाप पुण्य क्या है। एक बार वाराणसी में महात्मा मार्कंडे बैठ के घाट पे भजन कर रहे थे। उसी समय पिंगला नाम की वेश्या, वो भी नहा रही थी वहां, और उसने जैसे ही डुबकी लगाई पिंगला ने, और जो पानी से निकली और जो उसने सिर हिलाया, तो कुछ बालों का पानी जल मार्कंडे के ऊपर गिर गया। अब मार्कंडे जी जानते थे कि ये वेश्या है पिंगला। मार्कंडे ने कहा, ए पिंगला, तूने अपने स्नान का जल मेरे ऊपर छिड़क दिया। पिंगला बोली, ए महाराज, ज्यादा अभिमान में न रहो, भजन के जो बनारस आए, जहां मर के तुम जे हो तई हम जे हैं, क्योंकि काशी मरत जंतु अब लोकी। जीव जंतु भी अगर बनारस में मर जाए तो उसकी गति हो जाती है। मार्कंडे जी ने विचार किया कि बताओ, हमने जीवन भर भजन करो और जहां मर के हम जे हैं, और जीवन भर जब पाप करवे वाली पिंगला भी मर के उतन जे है, तो बनारस में रह को फायदा का है। यहां के राजा का न्याय ठीक नहीं है, शंकर जी को न्याय ठीक नहीं है, ये तो झूठे विश्वनाथ हैं। अब हमें इनके नगर में रहना ही नहीं। और मार्कंडे ने अपनी चटाई कमंडल उठाया और चलने लगे। भगवान शिव ने विचार किया कि इतना सिद्ध संत आज हमारे बनारस को छोड़ के जा रहा है, और थोड़ी सी गलतफहमी के कारण, थोड़ी सी गलतफहमी के, देखो भैया, भक्तमाल जी में आया है कि तीर्थ भी ये आशा में बैठे रहते हैं कि संत आवे। अच्छा, संत केत कौन को हैं? खूब लंबे लंबे जटा हुए सुसंत बन जे। हम जैसे जे लाल पीरे हरीरे कपड़ा पहन ले सुसंत कहा है, आहा, जो तो भेष आए। और आजकल तो ऐसे भी संत होने लगे हैं, जब को मर जाते है तो तुमने कहा कहते हो आज फलाने भज्जा शांत हो गए, कहते हो तो पहले करे डाकू हते के लुटेरे हते के आतंकवादी हते, मरबे के बाद शांत भाई। कछु कछु कहते हैं आज तुम्हें पता है वे भगवान को प्यारे हो गए, तो भगवान का मुर्दा घर खोले बैठो कि हम आज ही को पटकट जा मरत जाए, सो जीवन भर को कर्म करे मर गए सो भगवान को प्यारे हो गए। ऐसे नहीं हुआ, भगवान को प्यारे मरबे के बाद। जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है, और जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है। मरने के बाद कोई शांत नहीं भाव। संत किसी भेष का नाम नहीं है, संत एक वृत्ति है, और अगर वो तुम्हारे भीतर है तो तुम भली पेंट शर्ट पहने बैठे हो, तुम भी संत ही आओ। संत का स्वभाव कैसा है कि वृक्ष नहीं फल खाते हैं, नदी नयाचे नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरे शरीर। जिनका सिर्फ परमार्थ, संत ऐसे होते हैं। 1 मिनट की बात बताएं, एक राजा भाई मर्दन सिंह जी, उनने 4 आदमी लगाए 6-6 घंटा को, 6 घंटा में ड्यूटी बदलती है उनके जो नौकर रहे, तो वो को काम का हतो
हाथ में घड़ी लाए, हर 15 मिनट पे को बहुत जोर से कहने बड़ी देर भाई श्री राम का हो, बस इतनी के लाने 6 घंटा की नौकरी हती होती। राजा मर्दन सिंह जी बड़े राजा हते, व्यस्तता बहुत रहती, तो जैसे वे अपनो हिसाब किताब देख रहे और जैसे ही 15 मिनट भाई और नौकर ने कही बड़ी देर भाई श्री राम का हो, सुबह सब छोड़ छाड़ के श्री राम जय जय राम। अब लग गया उनको मन। अब जब को आओ राजा साहब जो काम है ले आओ, फिर 15 मिनट भाई और उन्होंने फिर कह दी। ऐसे राजा हते एक बार कहा भाव अकबर के दरबार में बैठक थे। अकबर ने घोषणा करा दी बादशाह ने कि कल हमारा त्योहार है, कोई भी सनातनी माथे पे तिलक लगा के नहीं आएगा वरना उसकी गर्दन कटवा दी जाएगी। कछु ने तुरे उतना ही पहुंच लाओ, कछु ने उतना ही साफ कर लाओ। मर्दन सिंह जी जब सवेरे दरबार में जान लगे तो रोज टिपकी लगाते, आज पूरा माथो पोतो थे ऐसे तेनो। मंत्री ने कही राजा साहब उतने स्वाद से गर्दन कट जे। मर्दन सिंह जी बोले जब कटाई रही तो अकेली बिंदी में काहे कटे, फिर पूरी पुत कहीं कटे। भाई जब कटने ही है तो पूरी कटे। दरबार में पहुंचे बादशाह ने देखा, है मर्दन सिंह मैंने कहा था मेरा त्योहार है, कोई भी हिंदू तिलक लगा के नहीं आएगा, इसकी सर कलम करो। दो दौड़े, मर्दन सिंह जी ने धरी तलवार पे हाथ, बोले छत्री को खून आए, 10-50 तो काट हैं जिगत में और 10-50 गर्दन है, हमारी गर्दन उड़वे के बाद कट है, लगाओ कौन में हाथ है दम। कछु और राजाओं को भी दम आ गई, सब ने खट खट तलवार खींच ली। बात सब बहुत दिमागदार है, उन्हें तुरंत थप्पड़ी बजाई, बोले मर्दन सिंह हम तो तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहे थे, मान गए कि तूने सोची कि अब भाई जब विद्रोह कर रहे तो हमें तहीं को चार कर धर दें। अब भाई से बात सिर्फ संत की बता रहे कि संत कैसे होते। एक बार वही राजा मर्दन सिंह जी अपने बगीचा में बैठे थे, उनके बगीचा के बाहर बाउंड्री बनी थी, तो ऐसे एक भिखारी निकलो 4-6 दिन को भूखो हाथों। उन्हें देखो कि अच्छी बेरी लगी है, बेरी। अब वो तो मारे बेखुआ तो ही भूख लगी थी बहुत, सोने सोची एक पत्थरा उठाए, 4-6 बेर गिराएं और खा लें, कछु तो शांति मिले है। सुने एक पत्थरा उठाओ, पत्थर और जो फेंका को दो, अरे वो पूरी बेरी नाक के और उतर पर राजा के जो घलो ललाट में। यही हुआ कहते हैं कि जब खराब समय आऊ थे वही साल मुड़ मुड़वाई और वही साल ओरे गिर गए। जब खराब समय आते जब आऊ थे। मंत्री ने तुरंत कहा देखो किसने पत्थर मारा राजा को। सिपाही दौड़ के गए, वो भूखे आदमी को बांध ले आए। साहब ये है। मंत्री ने कहा इसमें 25 कोड़ा मारो, एक के बाद बात हुई है। राजा बोले रुक तो जा, इसे पूछो तो के ने पत्थरा काय मारो हमें, ने जो हमारी बराबरी को, ने हमारा दुश्मन। मंत्री बोले नहीं नहीं पेल कोड़ा। राजा बोले नहीं पेल पूछो, बताओ भाई हमने क्या अपराध किया था तुम्हारा, तुमने हमें पत्थर मारा। माई बाप हमारी तियो का थे कि हम तुम्हें पत्थरा मारे, हम तो 3 दिन के भूखे आपके महल के थे, जब बेरी लगी बेर गिरा रहे थे, हमारा दुर्भाग्य देखो कि वो पत्थर तुम्हें लगो। मंत्री बोलो 50 कोड़े मारो। राजा बोलो मंत्री एक बात बता रहे, अगर जो पत्थरा वो बेरी को लगतो तो क्या होतो। मंत्री बोलो 4-6 बेर गिरते, जो खा तो एक ही भूख मिटती। राजा बोलो मतलब हमरे का बेरी से भी गाय गुजरे हैं कि बेरी को पत्थरा लगे तो कि भूख मिट जाए और हमें पत्थरा लगे तो कोड़ा लगे। सबसे पहले इसको भोजन करवाओ और आज से एक टीम गठित करो कि वो हर घर में जाके पूछे कि कोई भूखा तो नहीं है मेरे राज्य में। यह संतों का स्वभाव है, ऐसे संत होने चाहिए। जी हाँ संत अब को हुए। तो बात हम ये कह रहे थे, देखो जैसे बात चल रही कि मार्कंडे जी बनारस छोड़ के जा रहे हैं और शंकर जी चिंतित हो गए, तीरथ भी चाहत है। अच्छा जैसे जो कुंभ लगा थे, ठीक, जो पर्व कहा थे, जो कौन को लगा था, अपन को नहीं कुंभ। तुम्हें 12 महीना बेई गंगा है, तुम कब चले जा, तुम्हें तो उतना ही कहा हो, तुम्हें नहीं कुछ कुंभ से 12 महीना तुम्हें उतना ही महत्व है गंगा को। तो जो कुंभ कौन को लगा थे, जो कुंभ लगा थे संतों को और सती को, पतिव्रता नारी को। गंगा जी नाचती है जब कोई पतिव्रता नारी जाकर के गंगा में अपना पैर डाल देती है।
तो गंगा नाचने लगती है कि आज मेरे सारे पाप दूर हो गए। और जब कोई संत, अच्छा एक बात बताओ, कुंभ आत है, अपन सब गए हैं, हजारों हजारों लाखों नागा साधु कुंभ नहावे आउट, एक के बाद भी अपन फिर रहे दुनिया में, कोनो स्टेशन पे मिले वे बाबा तुम्हें, को ने आतों देखे के आए कवे हते, को ने जातों देखे के गए कहां। वो साल भर तपस्या करते हैं और साल भर की तपस्या आके गंगा के जल में मिला के चले जाते हैं, और हम साल भर उस तपस्या का आनंद गंगा के जल में लेते रहते हैं। कुंभ लगता है सती को और संत को, पतिव्रता नारी को। पतिव्रता के सामने परमात्मा भी हारो है। हम इसीलिए उस दिन से आपसे सबसे कह रहे हैं कि माताओं के लिए सिर्फ पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब दो तीन चीजें और सुन ले बहन जी हरमाई, जिंदगी में कबों को की बिछड़ी न पेरियो पेरी पेराई और न कबों बिछिया दियो, और जो तुम्हें शादी में मंगल सूत्र में लो हुए सगी बहन को भी न दियो पेरवे और न को पेरियो। ये दो चीजें कबों ने बदलो चले, मंगल सूत्र पांव को बिछिया, को न देव। कभी भी भूल के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नारी श्रृंगार न करे। हाँ, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नारी श्रृंगार न करे। और एक चीज और बहुत ध्यान से सुन लियो, जब भी तुम आईने में मांग भरो, आईने में मांग भरो, तो उसमें कोई और नहीं दिखना चाहिए। वो आईना में और पीछे से कोई और नहीं दिखाए, ये चीज को विशेष ख्याल रख लो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है पातिव्रत धर्म। हम उसी दिन से मना कर रहे कि ने बाबों के पांव पर करे, दूर से पल्ले, बिल्कुल जरूरी नहीं है, उतना ही फल है, पर पति के पैर जरूर पड़ा करो रोज। कम से कम एक कथा में इतनी शिक्षा ले लियो कि रोज पति के पांव परन लगियो तो हमें लगे। कई लोग तो के बड़े खुश हैं इतने के, बोले महाराज हाँ हमें उतर जाकर सुनाते हैं, गुरुजी आज तो ऐसा लग रहा हो जैसे मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं मध्य प्रदेश को। हमने कहा यार चुनाव है नहीं है, तुम कैसे बन गए? अरे बोले आज हमारी घरवाली ने पांव पर आपने कही थी सो। बोले महाराज पहली बार है स्वभाव शादी के बाद उसने हमारे पैर पड़े। हमने कहा चलो कछु बदलाव हो। बोले महाराज आत रही हो, बड़ो बदलाव है आपके आय से। हमने कहा चलो कछु तो बदलाव है, पैर पड़ा करो बहन जी हरो, अब हो जाए तनक ले क्लास आओ, अब कछु डर नहीं अपन खो। कल जे खुने आन हो सुने अज्जो ठीक, और का कर हो हम आओ। आरती फिराई गई, सुबह भी सीताराम जो आने तो सुहाई गो। अब अपनी कोश विधि ने कहाई, आप तन्नक विधि कहाई जजमान से लिफाफा की। सो अब हम इनकी बिल्कुल बुराई न कर। अरे दद्दा को एक ही गट्टी कम कर दई, तुमों से तो अपना होगा काम। आरती फिराई गई, आज जो कची तुमने 10-20 चढ़ाने तो चढ़ाई दे, अब कोई डर नहीं है। निवेदन हमारा जो है बहन जी हरो, आजकल हमारे यहां एक फैशन आया है, मेरी बहनें खुले बाल लेके चलती हैं, बेटियों को कुछ नहीं, सुहागन नारी को, सुहागन नारी खुले बाल लेके न चले। अब इतिहास आप सबने पढ़े हैं, एक बार सीता ने बाल खोले थे, रावण का वंश मिट गया। एक बार द्रौपदी ने बाल खोले थे, कौरवों का सर्वनाश हो गया। अब तुमने जी झापटे कौन को खोले फैले। एक और मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, फायदा तुम्हारा है। आजकल मेरी इन बेटियों में एक फैशन आया है लट कटवाने का। अब नारी की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं, नारी की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है जब वो वैधव्य योग को प्राप्त होती है।
इसलिए मेरी बेटियों से मेरी प्रार्थना है, इस पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मत दौड़ो। शाम के समय, सूर्यास्त के समय कभी सुहाग मत बदलना, क्योंकि उस समय भगवान शिव अपने गणों के सहित पृथ्वी का भ्रमण करते संध्या के समय, और वो काल का समय होता है, इसलिए ज्यादातर घरों में शाम को दिया बत्ती आरती पूजा होती है। शाम का समय अच्छा नहीं होता, इसलिए हम लोग उस समय से बचने के लिए घर में पूजा सामयिक हो दिया धरत, सामयिक हो मंदिर जो है, सामयिक हो ज्यादातर लोग भजन पूजन करते। क्यों? क्योंकि वो समय खराब होता है उतना। प्रभात का समय बहुत सुंदर है, वो संध्या का समय खराब माना जाता है। कैकई ने संध्या के समय हाथ की चूड़ी उतार के फेंक दी, दूसरी बार कैकई को चूड़ी पहनने का मौका नहीं मिला। इसलिए सूर्यास्त के 5 मिनट इस तरफ और 5 मिनट उस तरफ सुहाग नहीं बदलना चाहिए। बहुत बहुत विचारणीय चीजें हैं। तुम लोग घर में जाना, अभी कैलेंडर उठा के देखना, चैत की जो नवरात्रि होती है उसमें देखना परमा, चैत की नवरात्रि में परमा, कैलेंडर में देखना वहां लिखा होगा गुड़ी पड़वा, कैलेंडर में लिखा होता है गुड़ी पड़वा। वो दिन विशेष करके मेरी बहनों के लिए होता है, सुहागन बहनों के लिए। उस दिन सुहागन नारी को सुहाग का पूजन करना चाहिए। एक पान का पत्ता लेना चाहिए और उस पान के पत्ते पर सप्तघृत मातृका बनानी चाहिए। आप लोग बोलते हैं ओम वसोहो पवित्रमसि सहस्त्रधारम देवस्त्वा पुनातु वसोहो पवित्रेण शतधारेण कामधुक्षा। सप्तघृत का कैसी बनती है? गाय के घी में थोड़ी सी रोली को मथ लेना, सिंदूर को, और पान के पत्ते पर पहले 1 बिंदी, फिर 2 बिंदी, उसके नीचे फिर 3, फिर 4, 5, 6 और 7 बिंदी रखनी चाहिए। उस पे थोड़ा सा गुड़ और घी का भोग लगाना चाहिए। गुड़ी पड़वा के दिन तुलसी के गमले के नीचे उसको पत्ते को रखो, तुलसी की छाया में, और उसकी पूजा करो। 1-8 डिब्बा चूड़ी रख लो वहां, और उसकी पूजा करके जो सिंदूर बन गया ना, वो निकाल करके पान के पत्ते से एक डिब्बी में रख लो। वो सुहाग का चिन्ह है, वो सुहाग का चिन्ह है। बिंदी सुहाग को चिन्ह नहीं। वो तिलक लगाओ, फिर ऊपर से बिंदी लगा ले, अन्ना फिर अगर जो आए तो बिंदी निकारी और बाथरूम में चिपका दी। 1 बाल्टी दाओ पानी, सुहाग पाइप में हुनरदा में तरा रहा हूं। बोलो। वो डिब्बी में सुरक्षित सिंदूर रखो, और उन चूड़ी में से एक चूड़िया हाथ में रेवे जो भैया तुम्हें वचन दे के जा रहा है। अगर वो सिंदूर का रोज टीका तुम्हारे माथे पे लगने लगे, तुम ऐसी ही भरी पूरी इस दुनिया से विदा हो जाओगी। और जो माता भरी पूरी इस दुनिया से जाती है, सीधी भगवान के धाम जाती है, उसे कहीं कोई रोक टोक नहीं है। बातें मेरी कड़वी हो सकती हैं, पर फायदा आपका है। बात चल रही है कि सती और संत इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। आप लोग ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के ऊपर गए होंगे, वहां पर महाराज जी कम से कम 10 से 15 फीट ऊपर से गंगा जी गिरती हैं, 10 से 15 फीट ऊपर, पर आवाज नहीं आती। आप यहां से नीचे पानी डालो तो आवाज तो आएगी कि नहीं आएगी? इतने से झरझर की आवाज आएगी। पर वहां 10 से 15 फीट ऊपर से गंगा जी गिरती हैं, पर ऐसा लगता ही नहीं कि गंगा जी गिर रही। एक पीपाजी नाम के बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, वो गए तपस्या करने, तो 5 मिनट बैठे और उठ के चलने लगे। गंगा जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले हमारा यहां मन नहीं लग रहा, जो पानी की आवाज आ रही, आप ऊपर से गिर रहे। गंगा जी बोली हमें छोड़ के न जाओ, आज से हम वचन दे रहे कि ते आवाज आ है ही नहीं। बात यह है कि तीर्थ भी चाहत है कि संत हमें छोड़ के न जाएं, के बालापन में भजन किए, अजीवन में रहे
जवानी में रहे उदास, संसार से दूर रहे, तो तीरथ आशा करत हैं कि कब आवे हरिदास। तो भगवान शंकर ने विचार किया, इतना बड़ा संत, इतना हते अपन कथा में, इतना बड़ा संत मेरा धाम छोड़ के जा रहा है। शंकर जी तुरंत आ गए, मारकंडे कमंडल लाए। को ने पूछी काय भग रहे, बोले ते को राजा ठीक नहीं, कैसो राजा है? बोले अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। पहले अपन ने पढ़ो है सहायक वाचन में, कि हिंदी में हतो शायद, जो चौपट राजा की कहानी। एक चौपट राजा हतो, वो के दरबार में केस आओ, बोले साहब इनकी दीवाल गिरी, हमारी बकरिया मर गई, राजा बोलो कि दीवाल को फांसी दे दो। अब वो तो मूर्ख हतो, सीताराम, दीवाल को फांसी दे दो। मंत्री बोलो कि दीवाल को फांसी नहीं चढ़े, तो बोले जे की दीवाल आयो को चढ़ा दे फांसी पे। वो बोलो कि महाराज अब मिस्त्री ने कमजोर बनाई, हम क्या करें? बोले मिस्त्री को चढ़ा दे फांसी पे। तनक और माने रहो बब्बा तुरे पांव पर है, तनक की बात है। हम 4:30 बजे तक की हती, आज अपनी 4:30 बजे है। बैठे रहो तना गीले हो जो सो कह है हाउ कजू मारा, तुम तो मजा मारा गए सूखे में। राम बा यार, सब छत्ता भी ले आए थे, क्या श्रद्धा है। बस हम कथा के उपसंहार की तरफ जा ही रहे हैं, इसको पूरा करें। अब फिर 11वें 12वें स्कंद पे अभी हमें जबलपुर आना है कथा के लिए। 12 अप्रैल से जबलपुर में भागवत जी की कथा है, 12 अप्रैल 2026 में। एसपी ऑफिस का ग्राउंड कचहरी के पास, एसपी ऑफिस ग्राउंड कचहरी के पास 12 अप्रैल से हमारे राम आएंगे, लगभग 6 महीने बाद। हाँ वो तो बहुत संगई की डेट लगी है, आप ही के संग की, शायद वो पहले की लगी है। और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मारकंडे जी आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे, मैं कथा को पूर्ण कर रहा हूं अब। और शिव जी ने कहा रुक जाओ। मारकंडे जी बोले 1 मिनट नहीं रुक सकते ऐसे राजा के राज्य में, ऐसे राजा के राज्य में। अब तो रे भैया क्या करिए बताओ, शास्त्री जी अब क्या किया जाए बताओ, विश्राम कर दें? महाराज जी 5 मिनट में मैं कथा को पूर्ण कर रहा हूं। आखिरी में मारकंडे जी से बड़ा शिव जी का संवाद हुआ और अर्जुन के विवाह की कथा सुनाई गई, विभूतियों का वर्णन, और सुखदेव जी का पूजन, सुखदेव जी का जाना, तक्षक का आना, परीक्षित को काटना और जन्मेजय का सर्पेष्टि यज्ञ करना, और उसके बाद आस्तिक मुनि का आकर के उस यज्ञ को रोकना, आस्तिक मुनि का यज्ञ को रोकना। सारी कथा को मैं इकट्ठा करके इस सिद्ध भूमि, परमहंसों की भूमि, जहां दिव्य संत श्री ठनठन महाराज जी जैसे दिव्य मूर्तियों का प्रादुर्भाव और रहना रहा, और मां शारदा के चरणों में वाणी को विराम की ओर ले जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं परम श्रद्धेय, जिनकी कृपा करुणा पूरे कटारे परिवार पर है, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य संत चरण श्रीमद जगत गुरु नरसिंह पीठाधीश्वर डॉक्टर श्याम देवाचार्य जी महाराज के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करता हूं। ऐसे ही कटारे परिवार पे उनकी कृपा बनी रहे। इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय हमारे पीतम भैया के पूज्य पिताजी माताजी श्री चंपूलाल, श्रीमती माताजी मायाबाई कटारे जी। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक श्रीमती माया सुशील इंदु तिवारी जी, विधायक महोदय पनागर। समस्त
बब्बा जी हैं स्वर्गीय श्री चंद्रभान कटारे जी। ये पितरों का ही आशीर्वाद है। स्वर्गीय श्री चंद्रभान कटारे जी, बब्बा जी कैथा वाले, समस्त हम श्री पीतम रेखा कटारे जी, श्री मूंगालाल लक्ष्मी कटारे जी, श्री विजय सुषमा कटारे जी, श्री राजेंद्र नीलू कटारे जी, सुरेंद्र जूली कटारे जी, छुट्टू कटारे जी और समस्त कटारे परिवार, सभी पूज्य संत, समस्त वैष्णव श्रोता भक्तवृंद, हम इन 7 दिन में मेरे द्वारा जो भी कुछ ऐसे शब्द निकले हों जो हमें नहीं कहने चाहिए हों और हमने कह दिए हों और तुम्हें खराब लग गए हों, माफी नहीं मांग रहा है। ये मैंने रख जो हम बेमहाराज नहीं न तुमने जासो के महाराज के हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। हाँ, सुधर जज्जो, हमें बुलाने हो बुलज्जो, हमारी शकल ने देखी हो जिंदगी हो, सब मतलब नहीं है। पर जो बातें हमारी तुम्हें खराब लगी हो सुधर जाइयो, कोशिश करियो कि महाराज जी ने जा कही थी और जा हम में कमी है वो खूब पूरी करियो। जो निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के, माता पिता की सेवा करियो, मंदिर चाहे लेट चले जाइयो, मंदिर लेट चले जाना, पर अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो चारई धाम वो बूढ़े माँ बाप के चारई पांव कहाए, चारई चरण धोके, 2 माता जी के 2 पिताजी के, और सुबह शाम चरणामृत लेते रहियो। समस्त पूज्य संतों को दंडवत है, सादर प्रणाम है, वंदन है। विराजे महाराज जी। बोलो संत भगवान की जय। माता पिता की सेवा करना, गौ की सेवा करना, और राम भक्ति से भी बड़ी है राष्ट्र भक्ति। राष्ट्र के लिए समर्पित रहना, राष्ट्र की सेवा करना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारे राष्ट्र में हमारे द्वारा कोई दिक्कत आवे। बहन बेटियों का सम्मान करना और अच्छे रास्ते पे चलना। भजन न कर पाओ बिल्कुल न करियो, पर गलत काम पे से न जुड़ियो, जो हमारा निवेदन है। अच्छे काम न कर पाओ बिल्कुल न करियो। को अन्न को दानों ने दियो कब हम खावे, पर जो खा रहा हो को खा लेन दियो सुख से। प्यासे को पानी ने पियो, पर जो पी रहा हो को पी लेन दियो। कब हम को अच्छो न करियो, पर को खराब भी न करियो। अच्छा तुम कितनों का अच्छा करोगे तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर खराब मत करना ये तुम्हारे हाथ में है। मैं बहुत बहुत हृदय से जाते हैं तो ना जाने इस कथा से किसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्या बदलाव आएगा। और निश्चित बदलाव आता है सत्संग से, निश्चित बदलाव आता है सत्संग से। समस्त हमारे संगीतज्ञ बंधु, हमारे आचार्य मंडल, हमारा मीडिया परिवार और पूरा हमारा परिवार, साउंड वाले भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तो हम बापू साउंड सर्विस का, ये पहले हम पढ़ लेते हैं अंग्रेजी, अरे ऐसे नहीं इतने भली 8वीं फेल हैं। बापू साउंड सर्विस, टेंट वाले भैया, शायद पटेल साहब का टेंट है, शिव शक्ति टेंट हाउस, आपको धन्यवाद। आपने भी परिवार जैसा रोज कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं अलग से, कई बार अच्छे हो तो ये कई बार लगा दो टेंट वाले घरे सो रहा है, हमारी तो बात हो गई। पर एक बार तालियां जरूर शिव शक्ति टेंट हाउस वालों पटेल साहब को बजाओ, जिन्होंने बिल्कुल हर पल बदलाव करते रहे। जैसी प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती, पर उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, कटारे परिवार को अपना मान के इस आयोजन में साथ दिया है। और मुझे यह भी लगा, सत्य कहें कटारे जी, तुम्हारे पास मकान कितने हैं हमें नहीं पता ना, हमें तुम दे दे हो। अपन तो बिल्कुल खुले महाराज हैं भाई, तुम हमें तो लिखने दो तुम्हारा क्या प्लाट है, कितने मकान है, कितनी तुम्हारा बैंक में रुपया है, कितना हमें कहा लेने देने। पर एक बात पक्की है, तुम लोग धनी बहुत हो, मोहब्बत बहुत है आप लोगों के पास, लोगों के इसमें दो मत, धनी हो, दिल के धनी हो, मोहब्बत के धनी हो। सब ऐसे लग जाते बेचारे जैसे हमारा कार्यक्रम हो, और सब कह रहे हैं हमारा कार्यक्रम है। हमारे मंच के कुशल संचालक भैया भानु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। हमें तैसे आशीर्वाद तो दे नहीं सकत, कैसे देवी फिर दिनों की मारी, हम खुद ही महाराज फिर रहे।
ऐसे ही होते संत तो काय को फिरते अंथमाश्रम में न पुज रहे होते। आशीर्वाद तो हमारा है नहीं, पर ब्राह्मण बालक हैं, व्यास गद्दी पे बैठे हैं, इन संतों की कृपा है। हम जब भी पूजा कर हैं, जो भी उल्टी सीधी जितनी करत हैं, तो एक बार हाथ जोड़ के जरूर कहें कि हे प्रभु, इतनी विषम परिस्थिति में लोग सुनने आए, इन सबका भला करना, इनके जीवन में कोई कष्ट न आए। हम प्रार्थना कर रहे हैं आपकी तरफ से आशीर्वाद देने की। दूसरी बात, इन 7 दिन में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। कई ब्राह्मणों ने हमारे चरण छुए हैं, कई ब्राह्मणों ने। मैं स्वयं ब्राह्मण परिवार से हूं, पर मेरे पिताजी ने, जब मैं साधु भेष मैंने लिया, तो मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात कही थी। मेरे पिताजी ने कहा था, सौ छोटी उम्र का भी साधु हो मुझे प्रणाम न कर पाए, ब्राह्मण मुझे बस भर हम जान जात तो हाथ पकड़ ले, पर जितने भी ब्राह्मणों ने मेरे चरण छू ले हो धोखे से और संतों ने, उन सबके चरणों में इस बालक का पुनः आपके चरणों में मेरा सिर है, मेरे अपराध को क्षमा कर देना। कोई गलती हो तो हनुमान जी माफ करें, अपराध तो हुआ है, पर अनजाने में हुआ, बस भर तो हम हाथ पकड़ लेते हैं। हमें पता भर लग जाए कि साधु है या ब्राह्मण शरीर है तो मंगल मंगल शुभकामनाएं। 2 मिनट में हमारे महेश मानव जी मंच पे आए, उन्होंने कुछ रचना की है। अब इतने जितने भी तो भाग गए, जितने भागने तो तुम्हारे तो सुरक्षित हो। हाँ 5 मिनट और सही, तुम्हारे यहाँ हमसे अगर जरापन लग रहा हो तो हमारी भी बरसाती हटवा दी। कुछ रचना की है, माइक दे दीजिए, माइक खोल दो भैया। पहले बोल दे। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। महेश दुबे मानव जी हमारे नगर और परिक्षेत्र की एक जानी मानी साहित्यिक हस्ती है, और आप निरंतर साधु संतों की सेवा करते रहते हैं और अपने शब्दों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। और ऐसे ही इसी क्रम में श्री मानव जी ने महाराज श्री का एक जीवन परिचय कुछ शब्दों में अपने लिखा है, वो महाराज जी को स्पर्श करा के उसका वाचन अपनी भाषा में करेंगे। सम्मानित श्री महेश मानव जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक बरगी और जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भाई संजय यादव जी पधारे। कटारे परिवार उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। साथ में नगर निगम जबलपुर के पार्षद भाई विवेक यादव जी भी पधारे। आप पर भी महाराज श्री का आशीर्वाद बना रहे, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। राजेश सोनी गुड्डू जी तक यदि मेरी आवाज जा रही हो तो वो महेश मानव जी के सहयोग के लिए यहाँ पर आ जाएं। जल्दी करिए, अब तो नहीं आ रहा तो करो, अब समय क्योंकि अपने पास कम है, जल्दी। अब वाचन करेंगे सम्मानीय मानव जी महाराज श्री का जो वाचन के पूर्व मेरे को बेचैनी हो रही है। 2 बातें थोड़ी छोटी जी कहना चाहूंगा कि हमने 100-200 कथाएं तो सुनी होंगी, भागवत कथाएं, पर इतनी सीधी सच्ची और खरी खरी कहने वाली पहली कथा सुन रहा हूं। यदि मेरी बात सही हो तो ताली बजा दें। दूसरी बात, व्यास गद्दी से पुण्य की बात की जाती है, परंतु यहां पे परिवर्तन की बात आ रही है। निश्चित ही बहुत से बेटों ने अपने माता पिता के चरण पैर पड़ना प्रारंभ कर दिया है, पत्नियों ने अपने पति के पैर पड़ना प्रारंभ कर दिया है। यदि मेरी बात सही हो तो समझ। धन्यवाद। लिखा मैंने है, और क्या बोलूं, क्या लिखा, सब सरस्वती ने जो लिखवाया। संस्कार भारती परिवार द्वारा यह भेंट किया जा रहा है। जो भी सदस्य आए हों संस्कार भारती के, मंच के बाजू में आ जाएं। प्रखर वक्ता परम पूज्य श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज के पावन चरणों में सादर समर्पित शब्द सुमन। अभिनंदन अभिनंदन, ये सौभाग्य हमारे हैं, श्री विपिन बिहारी दास हमारे नगर पधारे हैं। 5 सितंबर 81 तिथि संतान सप्तमी आई, चंदा सी संतान गोद में चंदा देवी ने पाई। पिता बने श्री हरिनारायण दुबे, कुल में आया उजियारा, जिला सागर बागोनी गांव में जब चमका ध्रुव तारा। बागोनी गांव में पले बढ़े और वहीं पर शिक्षा पाई, सुर्खी बांधा स्कूल से मिडिल तक करी पढ़ाई। इनके भाई हैं नवीन बिहारी,
जो भगवताचार्य कहाते, सात्विक ब्राह्मण परिवार है आपका, पिता पुरोहिताई करवाते। सन 2000 में कीर्ति देवी संग इनकी हुई सगाई, तो आदित्य रूप में फूल खिला और अंजलि कली मुस्काई। शिक्षा में नहीं ली बड़ी डिग्रियां, शिक्षा में नहीं ली बड़ी डिग्रियां, और नामी गुरु नहीं बनाए। कहाँ थे हम? शिक्षा में नहीं ली बड़ी डिग्रियां, नामी गुरु नहीं बनाए, परम पिता की कृपा दृष्टि से अब सारे जग में छाए। पिछले जन्म के पुण्य जगे भक्ति ने ली अंगड़ाई, और 12 बरस की उम्र में गुरु दीक्षा स्वामी हरिश्चंद्र से पाई। सन्यासी गुरु इनके बने स्वामी राम मनोहर दास, और अजब धाम के छोटे सरकार जब मिले खत्म हो गई तलाश। 22 वर्ष की उम्र से प्रारंभ किया प्रवचन का श्री गणेश, ढोंगे आडंबर जाने नहीं और साधु साहे वेश। उद्भट संत के प्रवचन में, उद्भट संत प्रवचन में करते बातें सीधी सच्ची, मानव हो के काय खा रहे अंडा मुर्गा मच्छी। घर में माँ बाप भूखे बैठे, बाहर करवा रहे भंडारे, कोई पुण्य तुमखे मिल हो, कीड़ा मर के पढ़ो प्यारे, कीड़ा पढ़ के मरहो प्यारे। प्रवचन में महाराज सुनाते सबके खूब खरी खोटी, और जेखे बुरी लग जाए खा लेने ज्यादा 2 रोटी। विपिन बिहारी जी प्रवचन में लगवाते खूब ठहाके, और धन्य हो गए बरेलावासी ऐसे संत को पाके। कटारे परिवार ने ग्राम रछाई में करवाया भव्य आयोजन, और दुर्लभ दिव्य प्रवचन सुन करके गदगद हैं सारे मन। ईश्वर करे कि आप इसी तरह धर्म ध्वजा फहराएं, मात पिता और गौ सेवा की सब में अलख जगाएं। सनातन धर्म की रक्षा है ये मर्म के धर्म को गाएं, और मानव में मानवता लाओ ये मानव को समझाएं। इनका कितना गुणगान करें हम, फिर भी रहेगा शेष, इसलिए लेखनी बंद कर रहे इनके दास महेश। ये स्वस्थ रहें, सानंद रहें, और रहें सदा खुशहाल, हम सब की है यही कामना। ए जिए 27 साल, ए जिए 27 साल, ए जिए 27 साल। धन्यवाद। शुभेच्छु शब्द सुमन महेश मानव, संस्कार भारती, बरेला, जबलपुर। यदि संस्कार भारती के सदस्य यहाँ हों। बहुत बहुत साधुवाद मानव जी ने बहुत अच्छी रचना महाराज जी के जीवन परिचय के रूप में यहाँ पर उसको अपनी शब्दों को यहाँ लिखित में व्यक्त किया। और ज्यादा लोग नहीं आ सके, नीचे से धंस रहा हो, बोलो अरे यार मतलब नहीं है, वो नीचे धंस रहा हो, आप सुनो तो बात एक एक करके आएंगे। अब हमारे बीच में संस्कार भारती के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये मंच टेंट वाला विगत 1 घंटे से कह रहा है नीचे से धंसना चालू हो गया है, इसलिए मैंने यदि किसी को वैसा बोला हो तो क्षमा करिएगा। पर हमें महाराज जी और यहाँ संत जो उपस्थित हैं उनका भी ध्यान रखना है, इसलिए आप 1 या 2 लोग यथाशीघ्र फिर महाराज जी को निकलना है। संस्कार भारती के 2-2 लोग ही आएंगे, एक साथ सारे लोग ना आए मंच पर, 2-2 लोग आके। और मुझे महाराज जी आज इस समापन दिवस पर, विराम दिवस पर कुछ आभार व्यक्त करने के लिए भी बोला गया है, तो आरती के पूर्व में थोड़ा सा उन लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को दिव्यता और भव्यता प्रदान करने में हमारा सहयोग प्रदान किया है। सर्वप्रथम मैं कटारे परिवार की ओर से उनका आभार व्यक्त करूंगा, हमारे क्षेत्र के विधायक सम्मानित श्री सुशील इंदु तिवारी जी का और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माया इंदु तिवारी जी का, कि जिन्होंने निरंतर विगत 2 माह से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करवाई और तैयारियों को लेकर निरंतर वो चिंतित रहे। तो कटारे परिवार की ओर से उनको भी साधुवाद। साथ में हमारे नगर परिषद के यशस्वी अध्यक्ष भाई प्रतीक दुबे जी जो मानव जी के बेटे हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। और नगर परिषद के उपाध्यक्ष भाई सोनू सोनकर जी भी हमारे बीच में। आपने भी नगर परिषद की ओर से जो सहयोग प्रदान किया, नित्य साफ सफाई, चूना आदि की व्यवस्था, वो भी अविस्मरणीय है। कटारे परिवार आप लोगों का भी
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। साथ में मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने बरेला नगर में फ्लैक्स आदि के माध्यम से इस कथा का प्रचार प्रसार किया। श्री दिनेश सिंह गौर, श्री राजेश सोनी गुड्डू जी जो बिल्कुल परिवार के सदस्य के भांति लगातार यहाँ पर सहयोग करते रहे। श्री भगवान दास साहू सोनी जी जिन्होंने सर्वप्रथम बरेला में प्रचार प्रसार के माध्यम से अपनी होर्डिंग्स लगवाई। श्री रिंकू बिज जी अध्यक्ष नगर